वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास ये फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, जिसकी वर्टिसेस दी हुई है लेकिन यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है ना। मतलब +2 क्लास में आप एरिया तो ट्रायंगल का फिर भी 3-4 कंसेप्ट उनसे निकाल सकते हो, ठीक है ना, लेकिन इंटीग्रेशन के हेल्प से। तो बस आसान तरीका, वर्टिसेस के कुछ नाम मान लिए, सही है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन की जरूरत क्यों पड़ी। सिंपली कह दो, इंटीग्रेशन के लिए आपको कोई ना कोई फंक्शन चाहिए, उसी का तो इंटीग्रेशन निकालना होता है। सिंपल सी बात है, सही है। यहाँ पर उसका नाम इक्वेशन हो जाता है इस टाइप के न्यूमेरिकल में, सही बात है। अब इसके बाद आसान तरीका, उसी के पॉइंट लोकेट किए, ग्राफ पर कह सकते हो, बस उससे आपको मतलब ज्योमेट्री क्लियर हो, उसके बाद टोटली कैलकुलेशन बच जाती है। पॉइंट लोकेट कर लिए, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी देखो ये छोटी छोटी बातें तो याद रखनी पड़ेंगी। इक्वेशन ऑफ लाइन जनरल फॉर्म ये होती है, सही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, जहाँ पर x1 कोमा y1 कोई भी पॉइंट है लाइन पर, सिंपली, सही है। तो इस तरीके से, और m मतलब वही है ना, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन दो तरीकों से निकाल सकते हैं, मतलब एक पॉइंट और स्लोप हो या फिर दो पॉइंट हो, दो पॉइंटों से स्लोप निकाल लेते हैं हम इस तरीके से, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब आपकी चॉइस है, जैसे ए बी लाइन लेके चले सबसे पहले, ठीक है ना, किसको x1 कोमा y1 पॉइंट मानना चाहते हो और किसको x2 कोमा y2, वो अपनी चॉइस है। नॉर्मली जैसे ये पहले लिखा हो इसलिए इसको मतलब x1 कोमा y1 मान लिया, कैलकुलेट कर दिया, रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से b कोमा c मतलब BC लाइन का निकाल लिया, केवल कैलकुलेशन, सही है। इसी तरीके से जो लास्ट है बच गई, ठीक है, इतनी बात है। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करना। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री समझ लो, जैसे एक्स एक्सिस के हेल्प से निकालना चाहते हो एरिया, आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हो। कोई हो सकता है वाई से निकालना चाहता हो, कोई एक्स से, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकल नॉर्मली हम एक्स से निकालते हैं। इस तरीके सोच लिया करो कि हम एक्स एक्सिस पर खड़े हैं, इस तरीके सोच लो, और ऊपर देख रहे हैं, जैसे इस टाइप के न्यूमेरिकल में, मतलब ये ग्राफ को देख करके कही ये बात, सही है। अब यहाँ पर सोच लो, जैसे सबसे पहले क्या, ए बी है ऊपर, तो मतलब जो ऊपर वाली कर्व थी ना, जब मतलब हमने ये कंसेप्ट सीखा था, ठीक है ना, आप ये कह सकते हो मतलब कि एरिया बिटवीन टू कर्व, जो डेफिनेट इंटीग्रल है की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर ये कंसेप्ट, वहाँ पर ये बातें डिस्कस हुई थी कि कहाँ पर माइनस साइन आता, कहाँ पर प्लस। माइनस साइन कब आता है, मतलब जब कोई कर्व ऊपर है और कोई नीचे, ठीक है, उस केस में तो माइनस साइन अप्लाई होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। प्लस जब हम इन बातों को मतलब वहाँ पर पता ना लगा सके कि मतलब कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे, सिंपल सी बात है, वहाँ पर प्लस के न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इतनी बात से ये माइनस तो होगा ही। अब सिंपल सी बात, जैसे जो ऊपर है, ए बी भी ऊपर है, बी सी भी ऊपर है, सिंपली कह दो एक्स एक्सिस के हिसाब से, तो मतलब ए बी के और बी सी का तो एरिया जुड़ेगा, सही है, और ए सी का माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अपने लॉजिक फिट कर लो, सही है। तो बस अब इसके बाद लिमिट ढूंढ लो, सही है। तो ए बी की लिमिट एक्स पर खड़ी है, तो एक्स की लिमिट तो मतलब क्या हो जाएगी, केवल कैलकुलेशन, -1 से, यहाँ पर एक्स का 0 है, तो मतलब ए बी की तो -1 से 0 लिमिट। इसी तरीके बी सी की लिमिट एक्स के हिसाब से तो 0 से 3 हो जाएगी, और ए सी की -1 से 3 डायरेक्ट, सिंपल सी बात है, सही है। तो इस तरीके से, और इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन करना होता है इस टाइप के न्यूमेरिकल में, सही है। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्यों कर दे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी वाई ऑफ ए बी कह सकते हो आप, यहाँ पर लिखना भी चाहो तो, सही है, इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करना, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में करना, तो सारे फंक्शन में एक्स नजर आना चाहिए, तो मतलब वाई निकाल लिया, सिंपल सी बात है। अगर कोई वाई यूज करना चाहता है तो उस केस में एक्स निकाल लेना तीनों इक्वेशन में से, सही है, और फिर वाई वाली लिमिट यूज करनी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक्स की यूज कर रहे हैं, तो वाई ऑफ ए बी, ये इस बात आपको समझ में आ रही होगी -1 से 0 क्यों है, ठीक है। वाई ऑफ बी सी की लिमिट 0 से 3 एक्स की यूज करनी है, ठीक है, और फिर वाई ऑफ ए सी की लिमिट -1 से 3 डायरेक्ट, सही है। इसके बाद टोटली कैलकुलेशन, और ये बात डिस्कस हो चुकी है कि यहाँ पर 2 का प्लस क्यों है, तीसरे का माइनस क्यों है, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद तो अब जैसे आगे ये टोटली कैलकुलेशन और कुछ नहीं, ठीक है ना, मतलब ये वैल्यू पुट कर दी तीनों की, सिंपली इंटीग्रेशन कर दिया, सही है। उसके बाद कैलकुलेशन, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर सबसे पहले 4 कांस्टेंट एक्स का पावर रूल से x² 2, वो एक बार डिवाइड में 2 इस तरीके से था, केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हुआ, इसी तरीके से एक बार तो सारे फंक्शन में अपर लिमिट पुट कर दो, सही है,
ये पता होना चाहिए। सिंपली जैसे कोई किसी का इंटीग्रेशन निकालना अपने, मान लो कोई लिमिट है b, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन मान लो जैसे किसी का इंटीग्रेशन निकालना था, उसका मतलब मान लो कुछ भी आया सिंपली समझने के हिसाब से f ऑफ f या फिर मतलब चलो g ऑफ x आ गया, कोई भी रिजल्ट आया, सही है, उसकी लिमिट अब भी है। ये बात पता होनी चाहिए, पहले इंटीग्रेशन सोल्व होता है फिर लिमिट पुट की जाती है, सही है। और लिमिट कैसे पुट करनी होती है, पूरे फंक्शन में अपर लिमिट पुट कर दो, सही है, माइनस साइन फॉर्मूले का, और फिर पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट पुट कर दो, सही है। तो ये मतलब ये माइनस साइन कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर कैलकुलेशन से माइनस माइनस प्लस हो जाए, मतलब कैलकुलेशन है, इस तरीके से रिजल्ट रहेगा, सही है, मतलब कैलकुलेशन चेक करनी हो तो। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो अब जैसे इसी न्यूमेरिकल का यहाँ पर इंटरनल चॉइस है, कोई बात नहीं, इसको सोल्व कर लेते। तो एरिया ऑफ रीजन निकालना है, बाउंडेड बाय दी 2 कर्व हैं यूजिंग इंटीग्रेशन, सही है। अब देखो यहाँ पर 2 कर्व हैं, तो तभी दिमाग में आ जाना चाहिए सर्कल है। क्यों है सर्कल, देखो सर्कल की सिंपल सी बात है, ये याद रख लो कि 2 तो वेरिएबल होंगे। क्यों 2 वेरिएबल ही, क्यों, क्योंकि सर्कल है 2D का कंसेप्ट कह दो या फिर 2D ज्योमेट्री होती है इस वजह से, ठीक है। +2 क्लास में x और y वेरिएबल यूज होते हैं, सही है। इसके बाद सर्कल ये कहेगा कि उनकी पावर 2 होनी चाहिए, दोनों की 2, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब ना 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, इस वजह से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का मतलब 1 नाउ 0 रही, मतलब 0 का मतलब हो जाता है कॉन्स्टेंट, किसी पावर 0 1 होती है, मतलब यहाँ पर जैसे सिंपली ये 1 तो रेडियस के हिसाब से सोच चलो, इंटू 1 ये इस बात वाला, सही है। या फिर कहो कि x की पावर 0, लेकिन ये चीज़ तंग करेगी, इसको हटाना होता है, सही है। ये बात आपको चेक करनी हो तो जैसे जो सेट सेकंड था उसमें शायद यही नंबर था 26 उस न्यूमेरिकल का, ठीक है ना, वहाँ से ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि मतलब पहले इक्वेशन को क्यों हमने रीअरेंज किया था, सही है, वो वहाँ से बात चेक कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर पता चल गई कि ये सर्कल क्यों है, ठीक है, इस तरीके से। बस उसके बाद रेडियस क्या होता है इस सर्कल में, कि जो भी उनके मतलब x और y में से माइनस हो रही है, होल स्क्वायर से पहले माइनस साइन को छोड़ करके पॉइंट बनेगा x, y से, सही है। तो सेंटर निकालना हो तो बस पॉइंट बनता है x, y से, सिंपल सी बात है। तो मतलब सबसे पहले x में से माइनस साइन को छोड़ करके क्या है 1, इसी तरीके से यहाँ पर 0 हो जाएगा, सही है, होल स्क्वायर इस तरीके से कैलकुलेशन। और जो रेडियस होता है वो राइट हैंड साइड मतलब कॉन्स्टेंट का स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट 1 की पावर कुछ भी 1 हो जाता है, सही। इसी तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x - 0 का होल स्क्वायर फिर y - 0 का होल स्क्वायर, इसलिए सेंटर ये रेडियस है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 कह सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद ज्योमेट्री ड्रा कर लो, सही है। सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी की बीच में सेंटर, सारे डिस्टेंस रेडियस होते हैं, सही है। तो इस तरीके से बस ये ज्योमेट्री इस तरीके से हो जाएगी, सही है, मतलब रफ डायग्राम है, सही है। बस इसके बाद केवल कैलकुलेशन, एरिया निकालना था उनके बीच का, सही है। तो किस तरीके देख लो, अब उनके दोनों सर्कलों के बीच का एरिया ये पार्ट हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो 4 पोर्शन है, टोटल 4 पोर्शन, जैसे एक पहला ये कह सकते हो, ये सेकंड, किसी तरीके से सोच सकते हो, सही है। अब इसके बाद इस प्रॉपर्टी की वजह से तो ये बात आपको समझ में आ रही है, इंटू 2 क्यों कर दिया, सही है। मतलब आपकी चॉइस है, या तो ऊपर वाले दोनों का निकाल लो या फिर नीचे वाले दोनों का निकाल लो, क्रॉस करके भी निकाल सकते हो, अपनी अपनी चॉइस होती है, सही है। अब इसके बाद सिंपल सी बात, यहाँ पर हम ये नहीं पता कर सकते कि कौन सा सर्कल ऊपर है कौन सा नीचे, सही है, तो इसलिए प्लस हुआ, ठीक है। अब इसके बाद सिंपली सोचना हो, जैसे ये पहला सर्कल है या फिर इसके हिसाब से पहला सर्कल ये है, ठीक है ना, तो मतलब सिंपली ये यहाँ पर इस तरीके सोच लो, सही है, ये आपका फर्स्ट सर्कल है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो ये एरिया ना, ये एरिया, ये वाला एरिया फर्स्ट की हेल्प से निकल सकता है, इस तरीके सोच लो, मतलब फर्स्ट की इक्वेशन को यूज करके, और किसकी हेल्प से निकालना चाहते हैं हम, एक्स की हेल्प से, तो मतलब सही है, तो मतलब एक्स की ही लिमिट यूज होंगी। यहाँ पर जो पॉइंट है ये वाली बात है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर बी पॉइंट की जरूरत पड़ेगी हमें, क्यों, क्योंकि ए और सी तो डायरेक्ट कह सकते हो, ठीक है ना, ये इन बातों से मिलकर, ठीक है ना, इन बातों से मिलकर मतलब ए कितना हो जाएगा आपका सेंटर है, मतलब ये 0 0 ओरिजिन कह सकते हो, और सी 1 हो जाएगा, सही, मतलब कैलकुलेशन से है और कुछ नहीं। बी दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब एक कॉमन पॉइंट होता है जो दोनों की करो को या फिर इक्वेशन को उनको सेटिस्फाई करता हो, ये मतलब इन्हीं से सोल्व करना अपने,
सही है। अब एक्चुअल में तो यहाँ पर जब जैसे आपने x निकाल लिया कुछ इस तरीके से, या फिर y निकालते, या फिर कहे दो इक्वेशन में पावर दो है तो दो आंसर आएंगे। ये बेसिक बातें होती है, मतलब किसी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर हो उतने उसके आंसर आते हैं। जैसे यहाँ पर दो है तो दो आंसर आएंगे, ठीक है ना। एक आंसर खत्म हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं चाहिए इस बात से, क्योंकि नीचे वालों का भी उतना ही रिजल्ट आएगा इस वजह से, ठीक है ना। उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन, तो वाई ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना, तो वाई ऑफ फर्स्ट का निकाल लिया तो मतलब यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल ली इसमें से, केवल कैलकुलेशन। सही है। उसकी लिमिट देख लो अब कहाँ से कहाँ तक है, तो इसकी लिमिट यहाँ से यहाँ है, तो मतलब यहाँ तो एक्स का 0 है, और फिर इन दो को जब सोल्व किया था केवल कैलकुलेशन तो एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इस बी पॉइंट की जरूरत नहीं है, मतलब इसकी एक्स की वैल्यू पुट करो और किसी एक में से वाई निकाल लो, क्योंकि वाई की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये जो बी पॉइंट है 1/2 कोमा समथिंग रिजल्ट का होगा, उसकी जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल में, आप निकालना चाहते हो अपनी चॉइस है। सही है। तो उसके बाद केवल कैलकुलेशन, एक बार इसका वाई निकाल लिया एक बार इसका। बस यहाँ पर ध्यान रखने की चीज़ क्या, वो है लिमिट, केवल और केवल इस पहले वाले की तो लिमिट हो जाएंगी 0 से 1/2, दूसरे की 1/2 से लेकर, और यहाँ पर पॉइंट था 1। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि 1/2 से 1 क्यों। सही है। और इनटू में 2 क्यों किया, क्योंकि सिमिट्री है, नीचे का भी एरिया बराबर होगा। सही है। तो इस तरीके, और एक और काम की बात, जैसे यहाँ पर y जब निकाल रहे थे तो इवन पावर उठती है तो प्लस माइनस आता है, तो मतलब यहाँ पर केवल प्लस का केस क्यों लेके चले, माइनस कहाँ गया, कह दो सिमिट्री में खत्म हो गया। और हो सकता कोई यहाँ पर प्लस नहीं माइनस लेके चल सकता है, उसका आंसर एक तरीके से माइनस में आएगा, लेकिन वो भी खत्म होगा, वो माइनस साइन क्यों, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस बात में खत्म हो जाए, अपनी अपनी चॉइस से समझने का तरीका। इनटू में 2 कर दो, बेसिक कैलकुलेशन। अब ये चीज़ आपको डायरेक्ट नजर आनी चाहिए। सही है। मतलब ऊपर क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बीच वाली टर्म ना हो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, बेसिक बातें पता होनी चाहिए आपको। प्योर क्वाड्रेटिक ये बीच वाली टर्म हटा दो। सही है। तो इस तरीके से, और प्योर क्वाड्रेटिक के ऊपर मतलब नुमरेटर को, या फिर नुमरेटर में मतलब प्योर क्वाड्रेटिक हो तो उसके आपके पास इंटीग्रेशन के 3 फॉर्मूले होते हैं। सही है। कौन कौन से होते हैं वो आप इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके मतलब इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है इस बात की वजह से, मतलब यहाँ पर वो एक पावर वाली चीज़ है। सही है। मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको कैसे सिंप्लीफाई करना था कि जो जो चीज़ तंग कर रही है उसी के कोफिशिएंट का हाफ कर दो, तो मतलब कोफिशिएंट कितना है इसका 2, तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा, तो मतलब उसी का स्क्वायर ऐड भी करना, मतलब 1 की पावर कुछ भी 1, तो मतलब यहाँ पर आपने 1 ऐड भी करना माइनस भी करना, हमें पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि अंदर बनाना होता फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, जो क्वाड्रेटिक है उसको कन्वर्ट करो प्योर क्वाड्रेटिक में, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इस चीज़ का ये लॉजिक बताता, ये बात आप समरी ऑफ इंटीग्रेशन से सीख सकते हो, वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। सही बात है। तो इसके बाद आगे कैलकुलेशन, अब ये बात आपको समझ में हो गई कि क्यों किया, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सही। यहाँ लिखना चाहो जैसे a² - x², ये फॉर्मूला था, अगर मतलब रिजल्ट लिखना चाहते हो। सही है। तो फॉर्मूला केवल और केवल a/2 कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, और फिर एज इट इज, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से कि प्लस का मतलब यहाँ पर सॉरी x आता है x/2, फिर a² कुछ इस तरीके से, और साइन इनवर्स x/a प्लस का c, ये फॉर्मूला होता है। अगर लिखना चाहो मतलब इस स्टेप में यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लिखना चाहो अपनी अपनी चॉइस होती है। सही है। हाँ, हो सकता है किसी को मतलब इस फॉर्मूले का रिजल्ट याद ना हो, मतलब जब आप एग्जाम दे रहे हो याद ना हो तो मतलब फिर पहुंच जाना प्रूफ पर। मतलब हमने प्रूफ भी डिस्कस किया था कि इसका रिजल्ट ये क्यों होता है, सिंपली इनटू 1 लेके चल पड़ो, कैलकुलेशन थी मतलब u/v अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन का, सिंपल सी बात है। सही है। बस इसके बाद यहाँ पर भी फॉर्मूला बन गया, फिर हमें पता करना यहाँ पर कि कौन सा +1 काम का या फिर -1, वो पता चलेगा कैलकुलेशन करके कि सबसे पहले -x² है तो मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इस वजह से। सही है। जो आपके पास प्योर को या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो इस तरीके से लिखी जाती है, ना कि इस तरीके से। सही है। ये पता होना चाहिए बस यहाँ पर, ठीक है ना। बस इसके बाद मतलब माइनस कॉमन लेना, मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये इस स्टेप में ये चीज़ चेक करनी होती है कि प्लस का काम का या फिर माइनस का काम का है, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर फिर से फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा, मतलब √1 लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, बात तो आपकी एक ही है।
1 की पावर कुछ भी है 1 होती है। इस वजह से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लिमिट पुट कर दिया, आगे की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेंगी। हाँ, एरिया की जैसे यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है, लिखना चाहो तब भी सही है, ना लिखना चाहो आपकी चॉइस होती है। तो केवल कैलकुलेशन इस तरीके से रहेगी इस न्यूमेरिकल की, सही है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करेंगे। ये केवल कैलकुलेशन है, किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, वो आप कमेंट भी कर सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में इसी टाइप का न्यूमेरिकल चेक कर लेना जिस भी चैप्टर का हो, ठीक है ना, और उसमें जिस भी कंसेप्ट का हो वहाँ से आप भी बात मतलब चेक कर सकते हो, सही है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।